हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं अमरजीत। और फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करेंगे कि यूपी टीईटी के लिए जो है इस समय बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया है, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट का डिसीजन आ रहा है जिसमें कोर्ट के डिसीजन जो है थोड़े से अलग अलग हैं, तो उससे बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस कन्फ्यूजन को और ज़्यादा कन्फ्यूजन बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं, और उनका मेन मकसद यही है कि हम फिर से लोगों को जुटाकर पैसा लेकर जो है एक केस फाइल करें और उस केस को जो है हम कोर्ट में ले जाएं। तो देखिए, ये जो आपका कन्फ्यूजन है, ये पूरा कन्फ्यूजन जो है यहाँ पर क्लियर होने वाला है। और यहाँ पे हम 2-3 केस के बारे में जो है वो बात करेंगे। एक संदीप मिश्रा हैं, उनके केस के बारे में हम बात करेंगे, और अजीत तिवारी का केस है उनके बारे में, और जो एक अग्रहरी करके सोमनाथ अग्रहरी करके केस है उनके बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे। और यहाँ पर जो है कल का एक नया विज्ञप्ति जारी किया गया है, जो कि एनआईओ से डीएलएड जो किए थे उनको टीईटी में शामिल होने के लिए। तो इसमें क्या हो गया कि इस विज्ञप्ति में यही दे दिया कि केवल याची के लिए, तो केवल याची जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो है और ज़्यादा कन्फ्यूजन कर दिया कि सिर्फ केवल याची जो है एनआईओ से डीएलएड जो कोर्ट में केस में किए थे, तो क्या केवल याची लोग ही फॉर्म भरेंगे, उसके अलावा कोई फॉर्म नहीं भर सकता है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में भी बात करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा मोड़ ले लिया है वो संदीप मिश्रा करके केस था, और 4 अन्य लोग थे। उनका जो केस का जो ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का, वो कोर्ट का ऑर्डर जो है वो एक अलग तरीके से मोड़ ले लिया है, जो कि एनआईओ से जितने भी डीएलएड थे 2017 से 2019 के बीच जो एंट्रेंस टीचर लोग किए थे, उनके लिए जो है ये ऑर्डर था, और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और एक तरीके से गुड न्यूज़ है। तो उस केस के बारे में भी हम बात करेंगे। और आपका जो कोई भी कन्फ्यूजन हो ना, वो कन्फ्यूजन इस वीडियो से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम चलते हैं उस केस के बारे में देखेंगे। और यहाँ पर हम 2 केस के बारे में बात करेंगे, एक अजीत तिवारी और एक जो है केस संदीप मिश्रा, जो कि संदीप मिश्रा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अजीत तिवारी का भी केस जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों लोग का जो है ऑर्डर कर दिया गया है। और सोमनाथ अग्रहरी का जो केस है उनका 23 तारीख को अर्थात कल जो है उनका केस का ऑर्डर था, लेकिन उसके बारे में कोई अपडेट जो है वो नहीं मिला है। लेकिन 2 अपडेट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो कोई ऐसा ना हो कि इस केस के ऑर्डर के बाद भी वेट करे वो कि हम यूपी टेट का फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। बिल्कुल ऐसा आप कोई ना करें। इस वीडियो जब हम बना रहे हैं तो मैं यही सोचूंगा कि आप सभी लोग जो हैं यूपी टीईटी का फॉर्म भर चुके हैं, क्योंकि आप सभी लोग एलिजिबल हैं। जब अजीत तिवारी केस का जो है लखनऊ खंडपीठ का ऑर्डर आया था उसी समय से, उसके पहले भी बहुत सारे लोग भर लिए थे। लेकिन बात यह है कि कन्फ्यूजन रहता है कि कोर्ट का ऑर्डर अभी नहीं आया है, यूपी गवर्नमेंट का भी ऑर्डर नहीं आया, तो कैसे फॉर्म भर लें, तो ये कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन उसके बाद पूरा कन्फ्यूजन दूर हुआ। तो मैं यही सोचूंगा कि आप सभी लोग यूपी टीईटी का फॉर्म भर लिए होंगे। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये सिर्फ अपने जानकारी के लिए देख रहे हैं, कि क्योंकि बहुत सारे लोग एक्टिव इसलिए हो गए हैं, उन लोगों का मेन मकसद ये है कि पैसा जुटाएं और केस करें। क्योंकि कल ही अभी कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसके बावजूद भी कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, हम भी अलग केस करने जाएंगे, सभी लोग पैसा देना स्टार्ट करें। तो देखिए, इस तरीके के भ्रम में न पड़ें। तो फ्रेंड्स, ये जो था ये कल की विज्ञप्ति है, और ये जो विज्ञप्ति है ये सबको जो है ये पूरा कन्फ्यूजन में डाल दी है। क्योंकि ये जो विज्ञप्ति है, इस विज्ञप्ति में यही दे दिया गया है कि केवल याची जो हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि ये जो इस तरीके का विज्ञप्ति है क्यों दिया गया है। हालांकि यूपी गवर्नमेंट की जो है वो सबसे बड़ी यही नाकामी है कि इस तरीके का विज्ञप्ति जारी करता है कि जो एनआईओ से डीएलएड हैं और जो एनआईओ से डीएलएड होकर कोर्ट में केस किए हैं और याची बने हैं, वो आपस में लड़ जाएं। इसके लिए जो है ये विज्ञप्ति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। फिर इसके बाद क्या है कि इसके बाद जो है वो संदीप मिश्रा केस का ऑर्डर हुआ है, उस केस के ऑर्डर में भी दिखाएंगे। और वो केस का ऑर्डर जो है ये पूरा जो इस तरीके का जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को जो है वो पूरा ही अलग तरीके से वो रुख मोड़ लिया, जो कि एनआईओ डीएलएड के लिए वो बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है और अच्छी खबर है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है सतीश तिवारी वाला जो केस था लखनऊ खंडपीठ का, तो उसका जो है ये विज्ञप्ति जारी किया गया है कि जो सतीश तिवारी जी के केस में जो याची बने थे वो याची लोग फॉर्म भर सकते हैं। और उसमें जो याची टोटल बने थे वो 11 या 12 लोग शायद याची बने थे। तो उन लोगों को जो है ये फॉर्म भरने के लिए बोला गया है कि यूपी टीईटी में वो फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए खास तौर पे उनके लिए जो है ये विज्ञप्ति जारी किया गया है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन क्या जो और भर दिए हैं उनको प्रॉब्लम होगा? तो देखिए, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा,
क्योंकि इसके अलावा भी हमने पहले भी बहुत बार बोल दिया था कि पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो भी ऑर्डर है। और अभी जो हाल है, चलिए ठीक है, वो बिहार गवर्नमेंट का ऑर्डर है। यूपी गवर्नमेंट में ही अभी जो जूनियर एडिट का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 अक्टूबर को, इसमें भी क्या हुआ था कि इसमें भी 14 लोग याची बने थे जो 50% से जिनका ग्रेजुएशन में कम था, वो फॉर्म भरने के लिए कोर्ट में केस किए थे। तो उनको डिसीजन यही मिला कि ठीक है, आप लोग फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग फॉर्म भरे, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें भी 14 लोग ही सिर्फ याची थे। और टोटल फॉर्म कितने लोग भरे? टोटल फॉर्म 2240 लोग जो हैं, लगभग 2240-44 लोग जो हैं ये फॉर्म भरे, और उनका फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं हुआ। और वो जो है 17 अक्टूबर को जो है वो एग्ज़ाम भी दिए। तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन इस तरीके से ऑर्डर आता है तो नॉर्मल सी बात है, आप थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं लगेगा, बेकार लगेगा कि हम लोग क्या वैलिड नहीं हैं। और दूसरी बात ये होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस ऑर्डर को जो है, जो ऑर्डर आता है उसको और ज़्यादा उछाल देते हैं कि नहीं, आप लोग बिल्कुल इनवैलिड हैं। क्योंकि जब जूनियर एडेड वाला ही जो ऑर्डर आया था, जिसको हम बोल रहे हैं, जो 17 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी बहुत सारे लोग यही कन्फ्यूजन कर दिए थे कि सिर्फ याची लोग ही फॉर्म भरेंगे, इसलिए सिर्फ 2240 लोग ही फॉर्म भर पाए। और यदि सिर्फ ये बोला जाता कि और लोग भी भर सकते हैं, सिर्फ याची कोर्ट देता है कि जो, क्योंकि याची जो बनते हैं उसी के लिए कोर्ट डिसीजन देता है। लेकिन न्याय तो सबके लिए होता है। क्या ग्रेजुएशन जो किया है, कोई फॉर्म आया है, तो क्या कोर्ट केस का कोई मामला होगा तो सिर्फ उसी के लिए न्याय थोड़े ही होगा, सबके लिए न्याय होगा। जो उस कैटेगरी में आता है, जो जिसका भी क्वालिफिकेशन उस कैटेगरी में हो, वो सबके लिए होता है। क्योंकि नौकरी की बात नहीं है कि जो नौकरी है और नौकरी में जो आप कोर्ट केस करेंगे वो, क्योंकि सबका अलग अलग कोर्ट केस हो जाता है। और यदि एक कैटेगरी का जब आपका कोर्ट केस है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो ये जो है विज्ञप्ति, इस विज्ञप्ति के भी बारे में हम देख लेंगे कि क्या है। और इसके बाद जो है संदीप मिश्रा का केस जो है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आप जो है बिल्कुल बने रहेगा, क्योंकि जो भी कन्फ्यूजन है वो यहाँ क्लियर होने वाला है। और बिल्कुल आप अफवाहों में मत उड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा करके कोर्ट केस करेंगे और कोर्ट केस में होगा कुछ नहीं। अब आप खुद सोचिए कि एक डिसीजन हो गया तो आप 4 बार कोर्ट केस करेंगे, तो क्या 4 बार अलग अलग थोड़ी ही कोर्ट केस होगा? वो बिल्कुल कोर्ट केस जो है आपका डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक परीक्षा 2021 NIOS से दूरस्थ शिक्षा विधि ODL मोड, जो कि NSDL ODL मोड था, के माध्यम से DLED प्रशिक्षणधारी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किए जाने के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में योजित, ये सब देख लीजिएगा, अजीत कुमार तिवारी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश 8/10/2021 अर्थात 8 अक्टूबर को जो ऑर्डर हुआ था उसके बारे में वो जो आदेश हुआ था, उस आदेश को लेकर जो है यहाँ पर बात हो रहा है। फिर आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका। फिर यहाँ पर सोमनाथ अग्रहरी के भी बारे में दिया है, जिसमें अन्य बनाम राज्य सरकार। तो इसमें क्या है कि अजीत तिवारी और सोमनाथ अग्रहरी वाला जो केस था, इसमें भी सोमनाथ अग्रहरी में भी 10 लोग बने हैं, और शायद अजीत तिवारी वाला जो केस है उसमें भी हमें जहाँ तक कन्फर्म है 11-12 लोग जो हैं वो बने हैं। तो यहाँ पे दिया है अन्य में पारित आदेश 23/10/2021 द्वारा संबंधित याचीगणों को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किए जाने हेतु आदेश पारित किए गए हैं। तो जो ये कल है, आप जान सकते हैं, कल जो 23 अक्टूबर था, तो 23 अक्टूबर का जो ये ऑर्डर हुआ है, तो यहाँ पर जो है उनके याची के लिए जो है बोला गया है कि जो याची बने थे वो फॉर्म जो है भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सभी लोग फॉर्म भर दिए हैं। तो देखिए, भर दिए हैं तो रिजेक्ट नहीं होगा, ये आप कन्फर्म रहे कि फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। फिर उसके बाद जो संदीप मिश्रा वाला कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तो यहाँ पर जो है हम आपको मेन हेडिंग दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि संबंधित ऐसे याचीगण जो NIOS से DLED किए गए हैं, प्रशिक्षणधारी हैं, वो वर्तमान में गतिमान उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में औपबंधिक रूप से सम्मिलित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि संबंधित याचीगण पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति 4/10/2021, जो कि सबसे पहले विज्ञापन जारी किया गया था, कि क्रम में वेबसाइट वहीं updled.gov.in पर आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत NIOS DLED ODL मोड से जो प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त किए हैं, चयन दिनांक 24/10/2021 के अपराह्न से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। तो जो 24 तारीख है, ये 24 तारीख जो है, क्योंकि 24 तारीख के अपराह्न के बाद जो है
वो आपका डेट समाप्त हो जाएगा यूपीटीटी का, तो उससे पहले जो है आप ऑनलाइन माध्यम से जो है फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे लोग यही बोले थे कि याचीगढ़ जो बने हैं वो ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे और ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये सब बिल्कुल नहीं है, सब अफवाहें हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ दिया हुआ है कि आपको फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है। लेकिन यहाँ पर जो दे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, हाँ यहाँ पर कि सम विषयक याचिकाओं से संबंधित ऐसे याचीगढ़ जो एनआईओ से डीएलएड किए हैं, प्रशिक्षणधारी हैं, इनको जो है वहाँ पर शामिल किया जाता है। तो देखिए ये जो है, चलिए ठीक है, ये ऑर्डर आ गया है। फिर आगे है कि ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार एवं विचाराधीन नहीं होंगे। संबंधित संदर्भित याचीगणों का परीक्षाफल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खंडपीठ लखनऊ में योजित प्रश्नगत याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगा। तो देखिए अंतिम, अभी आपको परीक्षा में बैठने के लिए सिर्फ दिया जा रहा है, बाकी जो आपका रिजल्ट होगा और जो आपका अंतिम निर्णय होगा वो अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उसके जो प्रश्न योजित होंगे उसके बाद पूरा प्रक्रिया करने के बाद जो है वो कन्फर्म होगा, उसके बाद जो है आपके रिजल्ट पर डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है जो है उससे पहले जो है आपको फॉर्म भर लेना है, जो कि विज्ञप्ति जो प्रकाशित हुई थी और आवेदन का स्टार्ट जो था वो 4 तारीख 10वां महीना 4 अक्टूबर से जो है वो विज्ञप्ति जो है वो प्रकाशित कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स ये था अजीत तिवारी और सोमनाथ अग्रहरि का जो केस था, उन केस का कि आप जो है यूपीटीटी 2021 में शामिल हो सकते हैं और आपके साथ जो याचीगढ़ बने थे वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको संदीप मिश्रा का केस। तो ये जो है संदीप मिश्रा का, यहाँ पे देख सकते हैं संदीप मिश्रा का ये केस है। आप केस संख्या भी देख सकते हैं, आप खुद इनका जो कोर्ट का ऑर्डर है ये डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको कोर्ट का ऑर्डर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट बॉक्स के थ्रू आप वहाँ से कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप नंबर शेयर कर सकते हैं या फिर वहाँ पे जो है आपका वो टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जीमेल आईडी भी रहेगी, वहाँ से आप कोर्ट का ऑर्डर ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है संदीप मिश्रा हैं, इनका और इनके साथ जो है 4 अदर लोग थे, जो कि इनका कहना है मतलब घर के ही लोग थे। ये जो है किसी से पैसा लेकर केस नहीं किए थे जैसे और लोगों को केस में हुआ था। तो ये जो था इनका केस है। तो इनके केस का जो फाइनल डिसीजन है और इनका केस जो है वो डिस्पोज कर दिया गया, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ जो है ये लास्ट पेज है, आप देख सकते हैं 22 तारीख को कोर्ट का ऑर्डर था, इनका सुनवाई हुआ था। तो 23 तारीख को ये जो है ऑर्डर मिला था, यानी कि कल जो है ऑर्डर मिला था। आज जो है 24 अक्टूबर है। तो इनके केस के ऑर्डर के बाद जो है बहुत खुशी हुआ कि इनका केस का ऑर्डर है। तो देखते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है कि यहाँ पर नंबर 4 टू एक्सेप्ट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन NIOS फॉर अपेयरिंग इन द यूपीटीटी एग्जामिनेशन 2021। तो आपके लिए जो यहाँ है ऑल कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो जो भी कैंडिडेट जो हैं वो NIOS से डीएलएड हैं, उन सभी के फॉर्म जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे यूपीटीटी 2021 में। तो जो संदीप मिश्रा का केस है यही सबसे ज़्यादा परिवर्तन लाया है कि यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि सभी का जो फॉर्म है वो यूपीटीटी 2021 में जो है वो शामिल किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिटिशनर के लिए, बाकी और जो लोगों का केस का ऑर्डर था उसमें सिर्फ पिटिशनर के लिए बोला गया था। तो यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था। फिर क्या होता है कि ये केस का जैसे ही ऑर्डर आता है और वायरल होना स्टार्ट हो जाता है, तो नॉर्मल सी बात है, खुशी की बात है, तो सब कोई खुश होगा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो ऊपर वाला विज्ञप्ति हमने आपको दिखाया था, इसीलिए पहले हम दिखा दिए थे आपको, इस केस के ऑर्डर जैसे ही वायरल होता है शाम तक कल जो है वो विज्ञप्ति जो है वो दिखा दिया आ जाता है। और वो विज्ञप्ति आता है तो उस विज्ञप्ति में सिर्फ याचीगढ़ के लिए बोला गया है कि सिर्फ जो याचीगढ़ हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर बहुत विवाद हो जाता है और फिर लोगों के मन में जो है फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए कन्फ्यूजन दूर होने का यही मतलब है कि वो जो आप विज्ञप्ति देख रहे हैं वो विज्ञप्ति पहले ही बन गया था और वो विज्ञप्ति आपको मिला है शाम को, जो है शाम को वायरल होने स्टार्ट हो गया, अर्थात शाम तक जो है वो अपलोड कर दिया गया था। शायद आज आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो न्यूज़पेपर में भी होगा। तो वो विज्ञप्ति जो है शाम को जो है आया और ये जो केस का ऑर्डर है ये अभी PNP जो यूपी गवर्नमेंट की परीक्षा कंडक्ट कराती है,
PNP, उसके पास ये जो ऑर्डर है अभी तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लगेगा, इतना जल्दी तो फास्ट नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए जो है इस कोर्ट केस का जो है इसको मेंशन नहीं किया गया है। और जैसे ही ये कोर्ट केस जो है PNP के पास जाएगा तो बिल्कुल गवर्नमेंट जो है एक विज्ञप्ति जारी करेगी कि ये जो है सबके लिए मान्य होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ये जो है अपडेट है, तो मैं समझूंगा कि आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा, क्योंकि वो जो विज्ञप्ति आया है इस कोर्ट के ऑर्डर के जाने से पहले यूपी गवर्नमेंट के पास ये कोर्ट का ऑर्डर अभी नहीं गया है। जब वो विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है, ऊपर वाला जो हम विज्ञप्ति सिर्फ याचीगढ़ के लिए दिखाए थे वो वाला विज्ञप्ति, तो इससे आप कन्फ्यूजन मत होखिएगा। और उसमें याची भी लिखा है फिर भी आप कन्फ्यूजन मत होखिएगा, क्योंकि जूनियर एडेड का जो है एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया, पटना हाईकोर्ट का भी बता दिया। मान लीजिए आप पटना हाईकोर्ट नहीं मानेंगे क्योंकि वो अदर स्टेट में है, लेकिन फिर भी जूनियर एडेड तो अपने ही स्टेट में है और सभी लोग फॉर्म भर के परीक्षा भी दिए थे। याचीगढ़ भले ही कितने लोग बनाए गए थे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप फॉर्म भर दिए हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, दिक्कत होगा भी नहीं, और आप आसानी से एग्ज़ाम देंगे और एग्जामिनेशन सेंटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो तो उसका अलग बात होगा, लेकिन ये बात नहीं होगा कि आप NIT से DLED किए हैं इसलिए आपको UPTET में फॉर्म परीक्षा देने नहीं दिया जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। और उसके बाद जो है हालांकि गवर्नमेंट के पास जाए, यूपी गवर्नमेंट के पास, तो इसके बाद ज़रूर वो विज्ञप्ति जारी करेगी। अब नॉर्मल सी बात है, अब जाने तक जो है लगभग डेट भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 25 तारीख ही लास्ट डेट है। कल सोमवार को लास्ट डेट है UPTET का फॉर्म भरने का। और जो है लगभग अब जाएगा भी तो सोमवार को ही जाएगा, क्योंकि आज संडे है, संडे को ऑफिस बंद रहेगा। तो देखते हैं जाने के बाद क्या होता है। यदि विज्ञप्ति जारी ये को PNP के पास जाता है और विज्ञप्ति जारी करती है तो नॉर्मल सी बात है डेट बढ़ाना ही पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि जब डेट ही नहीं रहेगा तो विज्ञप्ति जारी करने से क्या फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स ये जो था अपडेट था, और जो कोई भी अपडेट होगा NIT से DLED, क्योंकि अभी जो है अभी भी ये प्रॉब्लम है कि NIT का ऑप्शन नहीं है। देखिए ऑप्शन नहीं आया है, कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, PNP गवर्नमेंट भी मान लिए फॉर्म भरने के लिए, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप क्योंकि DLED रेगुलर DLED और NIT DLED को बराबर किए, तो आप ऑप्शन 1 से फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि आप बहुत से लोगों का यही कहना है कि जब ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तो माने कैसे। देखिए ऑप्शन तो सीटेट में भी नहीं आता है, फिर भी सीटेट पास करके लोग बिहार में सर्विस पा गए और से प्राइवेट अच्छे स्कूल में टीचर बन गए, और एडेड बहुत सारे स्कूल हैं वहाँ पर टीचर बन गए, गवर्नमेंट सैलरी ले रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं, जो कन्फ्यूजन जो है वो दूर करने के बजाय और कन्फ्यूजन में डालते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके सामने मैंने उदाहरण बता दिया कि बिहार में भी सर्विस पा गए, एडेड विद्यालय में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, जूनियर एडेड में भी एग्ज़ाम दिए हैं, वो भी जो है लास्ट नवंबर तक ज्वाइनिंग लेटर पा जाएंगे। तो जिनको करना है ना वो अपना कर रहा है, और बाकी जिनको कन्फ्यूजन में वो डालना है वो कन्फ्यूजन में डल भी रहे हैं, और उनका काम ही यही है कि कन्फ्यूजन में डालें ताकि कोर्ट केस करें और सभी लोग मिलकर पैसा जो है वो दें। तो फ्रेंड्स ये जो था अपडेट था, और जो कोई भी अपडेट होता है हम आपके पास बिल्कुल ज़रूर शेयर करेंगे, और एक फैक्ट के साथ शेयर करेंगे, और पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें हम शेयर कर देंगे कि इसमें क्या गलती है, क्या सही है, और ये जो ऑर्डर है किस तरीके से हुआ है और कैसे हुआ है, और इसमें गवर्नमेंट कहाँ पर किस तरीके से ध्यान दी है, उसके बारे में भी हम आपको शेयर जो है वो कर दे रहे हैं। और जो कोई भी गलत हो या फिर कन्फ्यूजन हो कि इसके बावजूद भी आपको कन्फ्यूजन होता है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम वहाँ से जो है आपका कमेंट देख लेंगे, या फिर उसके अलावा टेलीग्राम लिंक रहेगा और जीमेल ID भी रहेगा, वहाँ से भी आप जो है आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और यही हम कहना चाहेंगे कि अभी भी कोई फॉर्म नहीं भर पाया है इस वेट से कि ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो देखिए अब जो है आप अपने से खुद से गलती कर रहे हैं। आप बिल्कुल फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि सभी लोगों ने फॉर्म भर लिया है। तो यहाँ पर जो है ये था अपडेट था, और आप बिल्कुल तैयारी भी करिए, क्योंकि 28 नवंबर को जो है वो एग्ज़ाम भी होगा UPTET का, जो कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, अब लगभग 1 महीने ही और कुछ दिन, 1 महीने ही सिर्फ बचे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो था अपडेट था। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।